पढ़ेंगे हम प्राचीन भारत का इतिहास। और प्राचीन भारत के इतिहास हम सबसे पहले शुरू करेंगे 1 ईसा पूर्व से। 1 ईसा पूर्व सबसे पहले हम 1 ईसा पूर्व के बारे में देखेंगे। 1 ईसा पूर्व के मतलब कि एक यानी 1 ईसा पूर्व यानी हम शुरू करेंगे आज आपका जो इतिहास है ये हम शुरू करेंगे आपका यानी ईसा मसीह के शासनकाल से। 1 ईसा पूर्व में ईसा मसीह का कहता है कि जन्म हुआ था। बहुत सारे ईसाइयों को मानना था कि इस दुनिया में सबसे पहले ईसा आए थे। तो 1 शताब्दी में ईसा मसीह का जन्म हुआ था। 1 शताब्दी जो थी, जो पहली शताब्दी थी, ये ईसा मसीह का साल था। यानी ईसा मसीह कहता है कि इस टाइम मतलब कि इस टाइम मतलब इनका मतलब क्या हुआ था, जन्म हुआ था ईसा मसीह का। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो 6वीं शताब्दी प्रॉपर जो हमारा किताब जो क्वेश्चन पूछता है ये 6वीं शताब्दी से अपना क्वेश्चन को प्रारंभ कराता है। देखेंगे 6वीं शताब्दी में हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि 6वीं शताब्दी में गंगा के मैदानों में कुल 62 धर्मों का उदय हुआ था। 6वीं शताब्दी में हम देखे थे कि गंगा के मैदानों में कुल 62 धर्मों का उदय हुआ था। इसमें से 2 धर्म सबसे महत्वपूर्ण था, एक था जैन और दूसरा का था बौद्ध। जैन धर्म और उसके बाद बौद्ध धर्म, ये हमारे 6वीं शताब्दी में 2 सबसे महत्वपूर्ण धर्म हुए थे। जैन धर्म के जो संस्थापक थे वह ऋषभदेव थे और बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो महावीर मान लीजिए आपका ये थे यानी गौतम कौन थे, बुद्ध भगवान थे, यानी गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो महात्मा बुद्ध थे और जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो ऋषभदेव थे। ये हमारी 6वीं शताब्दी के 2 महान धर्मों के बारे में जानकारी देता है। इसके बाद हम आते हैं 7वीं शताब्दी में। 7वीं शताब्दी की जो साल थी ना, 7वीं शताब्दी में कहा था कि जो भारत थी, इस समय कहता है कि कनिष्क नाम का एक राजा होगा। भारत में कनिष्क नाम का एक राजा होगा, यानी कुषाण वंश का अंतिम राजा होगा कनिष्क। और 7वीं शताब्दी में जो भारत थी ये सोने की चिड़िया थी। 7वीं शताब्दी में जो भारत थी ये सोने की चिड़िया थी। कनिष्क हिंदू कहता है कि कनिष्क जो था ये पहला हिंदू राजा है। कनिष्क का समय 7वीं शताब्दी, जो कनिष्क था ये पहला हिंदू राजा है। ये कहता है कि जो पहला हिंदू राजा है तो जो इसके हमें सिक्के मिले, जो हमें सिक्के इसका जो प्राप्त हुए ना, उस पर ये दर्शाता है कि कनिष्क के शासन काल में यानी कनिष्क की जो सिक्काएं होती थी, जो उनके मुद्राएं होती थी, एक तरफ लक्ष्मी का फोटो होता था और दूसरे तरफ शंकर का फोटो होता था। फिर से देखेंगे 7वीं शताब्दी भारत यानी सोने की चिड़िया थी। आज हम बोलते हैं कि भारत सोने की चिड़िया है। 7वीं शताब्दी में जो भारत थी ये सोने की चिड़िया थी। सोने की चिड़िया याद रखेंगे इसको। सोने की चिड़िया जो थी उस टाइम वाले 7वीं शताब्दी में जो भारत थी सोने की चिड़िया थी। सोने की चिड़िया होने का उसका मुख्य व्यवसाय क्या था? 7वीं शताब्दी में जो कहता है कि कनिष्क जो राजा है तो ये अरब देशों से व्यापार करता था। जो हमारे अरब देशों से व्यापार करता था तो ये क्या करता था कि जो भारत में जो मलमल के जो कपड़े बनते थे, अरब की महिलाएं उन कपड़ों की काफी दीवानी होती थी। 7वीं शताब्दी में अगर हम देखेंगे वहां व्यापार के दृष्टिकोण से तो जो कनिष्क कहता है कि एक मार्ग का उपयोग करता था जिसका नाम था रेशम मार्ग। रेशम मार्ग प्रमुख मार्ग थी यूरोप यानी हमारा अरब कंट्री में जाने के लिए। यानी जो हमारा अरब में जो कंट्रियां थी, यानी जो हमारे अरब जो देश थे, वहां से 7वीं शताब्दी में हम यहाँ से व्यापार करते थे। और जब व्यापार करते थे तो अरब की जो महिलाएं होती थी ये मलमल के कपड़े की दीवानी थी। और जो मलमल का जो कपड़ा होता था ये भारत में होता था। मखमल कहने आप उसको हम ठेठ भाषा में बोलते हैं कि वो मखमल की कपड़ा थी, यानी वो मलमल के कपड़े थे। तो मलमल के कपड़े की दीवानी थी अरब की महिलाएं। और अरब की महिलाएं जब दीवानी थी तो जब कनिष्क राजा बना है, कनिष्क पहला हिंदू राजा है। इसके बाद यानी कहता है कि 6वीं शताब्दी के बाद जो पहला हिंदू राजा कोई बनेगा वह कनिष्क कहता है कि पहला हिंदू राजा है। हिंदू राजा होने के कारण जो इनकी मुद्राएं होती थी, उन मुद्राओं पर एक तरफ पता चलता है कि एक तरफ लक्ष्मी का फोटो होता था, दूसरी तरफ शंकर का फोटो होता, क्योंकि ये शंकर का सबसे बड़ा अनुयायी था। 6वीं शताब्दी में कहता है कि जब भारत सोने की चिड़िया थी उस समय भारत की अधिक समृद्धियां होती।
भारत का उस टाइम कहता है कि नाम था, उस समय अधिक समृद्धियां थी। इसके बाद शुरू होता है फिर 912। 912 में हम देखेंगे तो भारत में शुरू होता है अरबों का आक्रमण। मुसलमानों का आक्रमण भारत पे शुरू होता है 900 ईसा पुराने 912 ईसा पूर्व में। देखेंगे यहाँ पर 912 ईसा पूर्व में सबसे पहली बार भारत में एक मुसलमान आया जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले ये भारत आने वाला ये पहला मुसलमान है। 912 ईसा पूर्व में मोहम्मद बिन कासिम नाम का एक मुसलमान सबसे पहले भारत में आएगा। मोहम्मद बिन कासिम ये भारत में पहली बार कहता है कि आता है और ये पहला मुसलमान है मोहम्मद बिन कासिम। अब देखिए अरबों वाला का काम था, नहीं मुसलमानों का काम क्या था कि ये भारत से कहता है कि भारत को लूटता था और फिर अपने देशों में पलायन कर जाता था। इसकी मेन मकसद यही होते थे कि भारत को लूटना है, अपने देशों की तरफ पलायन कर जाना है। तो सबसे पहले 912 ईसा पूर्व में जो मुसलमान आया उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम सबसे भारत आने वाला ये पहला मुसलमान है। इसके बाद हम देखेंगे यानी मोहम्मद बिन कासिम के बाद फिर भारत में आता है मोहम्मद गजनी। एक और मुसलमान आएगा जिसका नाम था मोहम्मद गजनी। गजनी कहता है कि भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। क्वेश्चन आपका यहां से पूछता है कि वह कौन सा मुसलमान था जिन्होंने भारत पर 17 बार आक्रमण किया है। तो 17 बार आक्रमण जिन्होंने किया था वह मोहम्मद गजनी नाम का एक आदमी है। वो 17 बार आक्रमण किया था भारत पर, 17 बार आक्रमण किया था। और सबसे कहता है कि जो इसके अंतिम जो आक्रमण थी वह 1024 ईसा पूर्व में सोमनाथ की मंदिर यानी नहीं 1024 1001 ईसा पूर्व में उन्होंने सोमनाथ की मंदिर पर अपना आक्रमण किया। डेट में थोड़ा सा कंफ्यूज है, डेट हम आपको बाद में बताएंगे, इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। डेट वो कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि कहिया था, लेकिन उसको हम देखकर आपको फिर बाद में बता देंगे। मोहम्मद गजनी 17 बार भारत को मान लीजिए लूटा है और अपने देश पलायन किया है। मोहम्मद गजनी भारत आने वाला ये दूसरा मुसलमान होगा। और जब ये भारत में आएगा तो भारत को 17 बार लूटेगा, लेकर भाग जाता था। यानी वहां से घोड़ा लेकर आता था, यहाँ से सोने मुद्राएं जो भी लूटता था, फिर अपने देश की ओर पलायन करता है। सबसे कहता है कि अधिक इन्होंने यानी यही मोहम्मद गोरी है, यही गजनी है जो सबसे पहले कहता है कि सोमनाथ मंदिर को लूटा था। सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है, वो एक सोने की मंदिर थी और उस सोमनाथ मंदिर को क्या करता है कि मोहम्मद गजनी लूट कर लेके भाग जाता है। इसके बाद जो यहाँ तीसरा जो व्यक्ति है उसका नाम है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ये तीसरा मुसलमान है। अब देखिए मोहम्मद गोरी जो है ना ये तीसरा मुसलमान है और जो मोहम्मद गोरी है ये भारत पर 5 बार आक्रमण करता है। मोहम्मद गोरी ये भारत पर 5 बार आक्रमण करता है और इन्हीं के साथ कहता है कि यह अपना एक गुलाम बना के लेकर आया एक आदमी को जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक देखेंगे गजनी के मरने के बाद जो भारत पर कहता है कि जो तीसरा मुसलमान आक्रमण कर रहा है उसका नाम था मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी भारत पे 5 बार आक्रमण किया और 5 बार आक्रमण किया तो मोहम्मद गोरी एक अपना गुलाम लेकर भारत में आएगा जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के मरने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक भारत में वंश स्थापित की जिसको हम कहते हैं गुलाम वंश। यहां से शुरू होता है दिल्ली सल्तनत। अब यहाँ शुरू होता है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत कब यहाँ से समय शुरू होता है? दिल्ली सल्तनत हम जिसको कहते हैं दिल्ली सल्तनत वास्तविक रूप से अब यहाँ से शुरू होता है काशी आपका दिल्ली सल्तनत शुरू होता है। तो दिल्ली सल्तनत देखिए सबसे पहले हमने देखा है कि मोहम्मद बने की 712 ईसा पूर्व में मोहम्मद गजनी सबसे पहले कहता है कि मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले भारत आया है। मोहम्मद बिन कासिम भारत आया, भारत को लूटा है, फिर चला गया है। मोहम्मद मलिक कासिम के बाद फिर मोहम्मद गजनी भारत पर आया, 17 बार वो आक्रमण करता है और फिर वो भी
लूट लाट के यहाँ से भारत से जाता है। सबसे जो भयंकर तबाही मचाई ना उन्होंने सोमनाथ के मंदिर गुजरात में जो, तो उसको लूट के लेके भाग गया था। इसके बाद तीसरा जो यहाँ आ रहा है उसका नाम है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी भारत पर 5 बार आक्रमण किया था और यही मोहम्मद गोरी के साथ आता है, यानी एक व्यक्ति है, इसका गुलाम आदमी है जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। अब देखिए ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, ये गुलाम वंश का संस्थापक है। ये भारत में एक वंश स्थापित करेगा जिसका नाम है गुलाम वंश। तो अब हम यहाँ से शुरू करेंगे गुलाम वंश से। गुलाम वंश से क्वेश्चन आपका आता रहता है, इस गुलाम वंश को हम पहले देखेंगे। गुलाम वंश, गुलाम वंश का जो संस्थापक था, गुलाम वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसको याद रखेंगे हम। गुलाम वंश का जो पहला राजा था ना, गुलाम वंश जिसने बनाया था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और यही कुतुबुद्दीन ऐबक है जिन्होंने दिल्ली में एक मान ली कुतुबुद्दीन ऐबक यानी जो था दिल्ली में इन्होंने दुनिया के सबसे बड़ी मीनार की स्थापना किया था, जिसे हम कहते हैं कुतुब मीनार। कुतुब मीनार जो दिल्ली में स्थित है, जो संसार की सबसे बड़ी मीनार है, संसार की सबसे बड़ी मीनार है कुतुबुद्दीन यानी कुतुब मीनार जो दिल्ली में स्थित है। वही कुतुब मीनार का निर्माण कराया था ये गुलाम वंश का पहला राजा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक है। इन्होंने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कराया था, लेकिन पूरा करवाया है इसका दामाद इल्तुतमिश। अब देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद जो गुलाम वंश का जो दूसरा राजा बना उसका नाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इसका नाम है। इल्तुतमिश गुलाम वंश का ये दूसरा राजा है ना। यानी गुलाम वंश के पहले राजा कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद जो गुलाम वंश का जो दूसरा राजा बना था उसका नाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद है। इल्तुतमिश जो था ना, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद है। यह अपने साम्राज्य में 40 चहलगानियों का निर्माण कराया है। 40 चहलगानियों का निर्माण करा है। ये चहलगानी क्या थे ये देखेंगे पहले। चहलगानी के मतलब ये होता है कि जब इल्तुतमिश राजा बना है दिल्ली में, तो ये कहा कि 40 को चहलगानी का निर्माण किया। 40 व्यक्तियों का एक सेना बनाता है, एक समूह बनाता है, और वो सभी व्यक्ति वो सब समाज में छिपे हुए रहते थे। कोई भी व्यक्ति अगर राजाओं के बारे में कुछ बुरा भला बोलता था, ये 40 चहलगानी राजाओं को जाकर बता देते थे। तो ये कहता है कि जो इल्तुतमिश था ना, ये 40 को चहलगानी बनाया था। और जब 40 को चहलगानी बनाया था इल्तुतमिश के मरने के बाद, मतलब गुलाम वंश का जो तीसरा राजा बनेंगे उनका नाम है रजिया सुल्तान, और इन्हें मलिका हिंद के भी नाम से जानेंगे। रजिया सुल्तान भारत की पहला महिला मुस्लिम शासिका जिनका नाम था रजिया सुल्तान, यह इल्तुतमिश की बेटी थी। ये जो रजिया सुल्तान थी ना, इल्तुतमिश की बेटी थी। ये 3 प्रकार के सिक्के चलाई थी। एक थी इल्तुतमिश की बेटी, दूसरा का था दिल्ली की महारानी, और तीसरा का था मलिका हिंद। जब रजिया सुल्तान, देखिए रजिया सुल्तान का जो शासन काल था वह 1236 से लेकर 1240 तक था। रजिया सुल्तान जब ये राजा बने यहाँ पर, तो ये 1236 से लेकर 1240 तक, यानी गुलाम वंश का जो तीसरा मतलब कि तीसरे राजा के रूप में जो बनी थी वो रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान को मलिका हिंद कहते हैं। यह इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश की बेटी थी। 1236 से लेकर 1240 तक ये अपना शासन स्थापित की थी वहां दिल्ली में। अब देखिए ये 3 प्रकार के सिक्के चलाई। जो रजिया सुल्तान थी ये 3 प्रकार के सिक्के चलाई। एक 3 प्रकार में मान लीजिए जो पहला सिक्का था ये था मलिका हिंद। दूसरा का जो इसका सिक्का था उस पर लिखा हुआ करता था कि इल्तुतमिश की बेटी, और तीसरा में कहता है कि यहाँ जो इसकी था ये दिल्ली की महारानी। दिल्ली की महारानी, इल्तुतमिश की बेटी और मलिका हिंद, 3 प्रकार के इसके सिक्के हुआ करते थे। अब देखेंगे रजिया सुल्तान के मरने के बाद
पहला जो इसका सिक्का था वो तो इसका सिक्का था दिल्ली के, यानी पहला जो था मलिका ए हिंद, यानी हिंदुस्तान की मलिका, मलिका ए हिंद जैसे कहते हैं। पहला था हिंदुस्तान की मलिका यानी मलिका ए हिंद, दूसरा था इल्तुतमिश की बेटी, और तीसरा का है दिल्ली की महारानी। 3 प्रकार के इन्होंने सिक्के चलाए। अब देखेंगे गुलाम वंश का जो अंतिम राजा था इसका नाम था बलबन। बलबन कहता है कि अंतिम राजा है गुलाम वंश का। और जब बलबन गुलाम वंश का अंतिम राजा है तो देखिए बलबन का किया था ना कि बलबन अपने आप को खुदा के फरिश्ते मानता है। बलबन जो था ना ये गुलाम वंश का अंतिम राजा था और कहता है कि सबसे प्रभावशाली ये राजा था। ये 2 प्रकार के कानून बनाया था बलबन, एक कहलाता है सजदा और दूसरकी के नाम था पैबोस। एक सजदा और एक पैबोस। देखिए सजदा और पैबोस दोनों से क्वेश्चन आए हुए हैं आपके बोर्ड में कि सजदा क्या थी और पैबोस का था। एक ये सजदा है और दूसरा का आपका पैबोस है। पैबोस, पैबोस, सजदा और पैबोस। पैबोस देखेंगे बलबन गुलाम वंश का अंतिम राजा है और बलबन जब ये गुलाम वंश का अंतिम राजा है तो ये अपने साम्राज्य में जब ये राजा बना है तो ये 2 प्रकार के सबसे पहले नियम बनाया। ये अपने आप को खुदा के फरिश्ते मानता है, कहता है कि खुदा आपके ऊपर हमें शासन करने के लिए भेजा है। इनका कहना था इस बलबन को कि जो ऊपर वाला जो खुदा है आपके ऊपर हमें शासन करने के लिए भेजा है। तो जब शासन करने के लिए भेजा है तो जब ये राजा बनेगा दिल्ली सल्तनत में, ये क्या करेगा कि 2 प्रकार के नियम बनाएगा। एक कहलाता है सजदा और दूसरा का कहलाता है पैबोस। सजदा का मतलब ये होता था कि जो भी बलबन से बात करेगा, सजदा का मतलब ये होता था कि जो भी अगर बलबन से राजा यानी जो भी बलबन से बात करेगा, यानी जो भी कहता है कि हकीम से जो भी अगर महाराजा से बात करना चाहेगा उसे सूत कर बात करनी होगी। देखिए 2 प्रकार के नियम बनाता है अपने साम्राज्य में, 2 प्रकार के नियम बनाया था। एक था सजदा और दूसर की थी पैबोस। सजदा के मतलब ये होता है कोई भी व्यक्ति अगर बलबन से बात करना चाहता है तो उसे सूत कर बात करनी होगी, खड़ा होकर नहीं बात करनी होगी, उसे सूतना पड़ेगा, उसको सूत कर बात करनी होगी, जिसे हम सजदा के नाम से जाने गए है ना। अगर किसी देखिए सूत के उस कोई भी आपको अर्जी लगाना है ना, अगर कुछ भी अगर आपको अर्जी लगाना है तो आपको सूत कर अर्जी लगानी होगी। राजा के दरबार में गए हैं कुछ अर्जी लेकर, तो जो भी अर्जी की आपकी सुनवाई होगी आपको उसके सामने सूतना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा आपके ऊपर, तो अब कुछ ना कुछ सुनवाई होगी। तो सजदा का मतलब ये होता था कि आपको हरदम बलबन के सामने झुक कर रहना है। और पैबोस के मतलब होता था कि अगर बलबन से आप सामने से बात करना चाहते हैं तो पहले बलबन की पैरों को चूमना होगा। बलबन को जब पैरों को चूमना होगा अगर बलबन से बात करनी है तब। अगर मान लें कि देखो कैसा राजा है कि सजदा और पैबोस, यानी अगर इसके पास कहता है कि कुछ अगर आप कुछ काम लेकर गए, कुछ फरिश्ते लेकर गए, तो आपको इसके सामने झुकना रहेगा, नहीं आपको सुतना पड़ेगा, खड़ा नहीं हो सकते इसके पास। और पैबोस के मतलब कि अगर बलबन से अगर बात करनी है आपको, जैसे जहांपना से अगर आपको बात करनी है तो उनके पैरों को चूमना पड़ेगा। अगर जब तक उनके आप पैरों को नहीं चूमेंगे ये बलबन आपसे बात नहीं करेगा। और बलबन कहता है कि हम खुदा के फरिश्ते हैं, लेकिन वो फरिश्ता था वो नहीं, अपने आप को मानता है कि खुदा ने हमें भेजा है आपके ऊपर काहे लिए, शासन करने के लिए। और जब शासन करने के लिए भेजा है तो 2 प्रकार के इन्होंने नियम बनाई। अब जो 2 प्रकार की इन्होंने नियम बनाई ये बहुत कठोर नियम थी। और जो इल्तुतमिश के समय में जो 40 गो चहलगानी हुआ करते थे, बारी बारी से बलबन सबको मरवा दिया है। बलबन कहता है कि गुलाम वंश का अंतिम राजा था। बलबन की उपलब्धियां पूछता है आपके एग्जाम में कि बलबन की क्या उपलब्धियां थी। उपलब्धियां पूछता है आपसे एग्जाम में यहाँ से कि बताइए कि बलबन की क्या उपलब्धियां थी, चाहे बलबन के कार्यों के बारे में बता। उपलब्धियां अगर बलबन का हमें पूछ देगा एग्जाम में
तो हम इसको कैसे डील करेंगे कि बलबन की अगर उपलब्धियां पूछेगा तो हम बस ऐसे इसमें लिखेंगे कि बलबन बलबन जो था ये गुलाम वंश का अंतिम राजा है। रजिया सुल्तान के मरने के बाद कहता है कि और दो राजा हुए लेकिन वैसा राजा नहीं हुआ जैसा बलबन है। बलबन गुलाम वंश का अंतिम राजा है। जब बलबन राजा बनता है तो इन्होंने दो प्रकार के नियम लगाई। एक होता है सजदा और दूसर का होता है पैबोज। सजदा के मतलब होता है कि जहांपना के सामने अगर आपको कुछ अर्जी लेकर जाना है तो आपको सूतना पड़ेगा। और पैबोज के मतलब ये होता है कि अगर जहांपना के सामने अगर आपको बात करनी है उनके पैरों को चूमना होगा। बलबन ऐसा ऐसा नियम बनाया था। इसके बाद बलबन अपने आप को खुदा का फरिश्ते मानता है। बलबन के समय कहता है कि दिल्ली सल्तनत में अशांति जैसी माहौल रहती थी। कोई भी अगर बलबन को अच्छा बुरा कहता था, बलबन के कहता है कि चाहने वाले बलबन शिकायत करते थे और उन व्यक्तियों को कहता है कि बलबन हत्या करवा देता है। तो ये बलबन का मान लीजिए कार्यों को उपलब्धियां, चाहे बलबन बलबन जो भी था, बलबन से संबंधित जो भी क्वेश्चन है हमसे पूछेगा हम उसमें जोड़ जाड़ कर लिख लेंगे। इसके बारे में हम आपको बताएंगे, विस्तार से बताएंगे कभी। बलबन का जन्म से लेकर उसकी सारी की सारी उपलब्धियां। अभी हम बस आपको इन सब चीजों से रूबरू करा रहे हैं कि ये कौन था वो कौन था। एक एक क्लास में सबको एगो एगो से डील किया जाएगा। इसके बाद देखेंगे गुलाम वंश के खत्म होने के बाद अब भारत में एक और वंश की स्थापित हुई जिसका नाम था खिलजी वंश। खिलजी वंश, खिलजी वंश, खिलजी वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी वही खिलजी है जिन्होंने कहता है कि रानी पद्मावती को पाने के लिए राजा रतन सिंह की आंख निकलवा लिया था। देखिए खिलजी जो था ना, भारत में खिलजियों का जब शासनकाल शुरू होगा तो इसमें कहता है कि खिलजियों का जो शासनकाल शुरू होगा तो इसमें सबसे कहता है कि एक राजा हुआ जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी देखिए ये क्या करता था। अलाउद्दीन खिलजी ये अपनी सेना में एक घोड़े को दागने वाली प्रक्रिया अपनाई थी। देखिए खिलजी के शासनकाल में क्या होता है कि जब कहीं भी ये सैन्य सुधारों पर अपना अलग विस्तार कराता है, इसके सामने कहता कि इसी यानी खिलजियों के समय में घोड़े की दागने वाली प्रथा शुरू हुई थी। इसका घोड़ा है, उस घोड़ा को दाग कर उस पर चिन्हित किया जाता है कि एक खिलजी का घोड़ा है। अब देखिए खिलजी का इतिहास सबसे पहले के देखेंगे तो इसकी इतिहास जोड़ता है राजस्थान से। कहता है कि राजस्थान से जब इसकी इतिहास जोड़ता है तो रानी पद्मावती, रानी पद्मावती नाम की एक मान ली की औरत हुआ करती थी राजस्थान की, जो भारत में उनसे खूबसूरत कोई नहीं था। वो राजा रतन सिंह की पत्नी थी। और राजा रतन सिंह की पत्नी थी तो उस राजा रतन सिंह की पत्नी को पाने के लिए ये अलाउद्दीन खिलजी क्या किया था कि राजा रतन सिंह की आंख निकलवा दिया था, उनकी हत्या करवा दिया था। और जब राजा रतन सिंह की उन्होंने हत्या करवाया, खिलजी जब हत्या करवा देता है, अब देखिए खिलजी जब हत्या करवा देता है राजा रतन सिंह को, जब रतन सिंह को हत्या करा देगा तो रानी पद्मावती 1000 महिलाओं के साथ जलते हुए हवन कुंड में जान दे दी थी। पहली बार कहता है कि राजस्थान का वो जौहर का इतिहास मिलता है कि वह रानी पद्मावती थी जो एक अपने मान की आबरू को बचाने के लिए वो मुसलमानों को नहीं समर्पित की, हंसते हंसते 1000 महिलाओं के साथ वह क्या की कि अग्नि कुंड में अपने आप को समाधि कर दी। अब अलाउद्दीन खिलजी नाम का जो ये राजा है ये कहता है कि बहुत मान की एक प्रकार के मनमानी करने वाला राजा है। भारत में जो कहता है कि देखिए कुछ चीजों में काम ठीक ठाक किया, नहरों का इन्होंने विकास कराया ठीक ठाक, घोड़े की दागने की प्रथा शुरू कराई, लेकिन कहता है कि जो ये राजा रतन सिंह की जो रानी पद्मावती की जो कहानी था ना, ये कुछ अलग इसका मोड़ देता है कि जो खिलजी था ये ऐसा राजा था। पर इसके बारे में बिपिन चंद्रा की किताब आपको विस्तार से बता देंगे कि खिलजी कौन था। खिलजियों की एक अलग मान ली की बोलबाला हुआ करती थी। जब ये राजा बनता है ना अलाउद्दीन खिलजी, मनमानी करता है, जहां जाता था सब व्यक्तियों को मान ली की जहां चला उसकी सेना वहां कहता है कि वो सब तहस नहस मिला देते चलता था। रानी जो पद्मावती थी ये राजा रतन सिंह की पत्नी थी। राजस्थान के एक राजा थे जिनका नाम था राजा रतन सिंह।
उनकी पत्नी हुआ करती थी रानी पद्मावती, और वह रानी पद्मावती को पाने के लिए, यानी रानी पद्मावती को हासिल करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने राजा रतन सिंह की आंखें निकलवा दी थी। उनकी हत्या करवा दी है कि हम रानी पद्मावती को क्या करेंगे, अपनी मान की काची अपनी रानी बनाएंगे। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि राजा रतन सिंह की हत्या हो गई, रानी पद्मावती 1000 महिलाओं के साथ जलती हुई हवन कुंड में अपनी क्या देते थी, आहुति दे देती थी। ये उनकी इतिहास है। तो खिलजियों के समय कहता है कि वो उनका इतिहास शुरू हुआ था। इसके बाद शुरू होता है फिर इसमें मान लीजिए आपका एक तुगलक वंश। तुगलक वंश में सबसे जो प्रभावशाली जो राजा रहा उसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, इसे हम रंगीला बादशाह के भी नाम से जानते हैं। ये कहता है कि दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा राजा होगा, बिना ये कहता है कि कपड़ा उपड़ा उतार कर ढोलक बजाते हुए अपने साम्राज्य को लगता है नाचने। ये ऐसा राजा है, इस प्रकार का ये राजा है। तुगलक में कहता है कि जो फिरोज शाह तुगलक था, इसे हम रंगीला बादशाह भी कहते हैं। ये बस खाली नाम का राजा है। ये तुगलक में जो मान कि जो तुगलक वंश का जो राजा है फिरोज शाह तुगलक, ये एक ऐसा राजा है कि देखिए इसे नाच गाना करने की बहुत बड़ी शौक थी। ये व्यक्तियों के सामने कभी कभी नंगा प्रस्तुत हो जाता था और ढोलक ले लेता था और बजाते हुए मान के निकल जाता है।